liability, equity share capital for 2003 2400, for 2004 3600, reserve and surplus 2003 1872, 2004 2124, debenture 2003 300, 2004 600, long term debts 2003 1530, 2004 702, current liabilities 2003 42, 2004 60 rupees. Total of liability 2003 7044, 2004 8616. Assets building 2004 1620, 2005 1040. Machinery 2004 1860, 2005 4716. Furniture 2004 54, 2005 108. Other fixed assets 2004 120, 2005 180. Long term loan 2004 276, 2005 354. Cash and bank 2004 708, 2005 60. Bills receivable 2004 1254, 2005 1120. Stock 2004 960, 2005 780. Prepaid expenses 2004 18, 2005 18. Other current assets 2004 174, 2005 240. Total of assets 2004 7044, for 2005 8616. इस क्वेश्चन में हमको एक कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, समाकार विवरण पत्र बनाना है, जिसे कि हमने फॉर्मेट में भी देखा था। जब हम समाकार विवरण पत्र बनाएंगे तो यहाँ पर हम दोनों साल के जो अमाउंट कॉलम है उसको दो भागों में बांट देंगे। एक में हम उसकी राशि लिखेंगे और दूसरे में उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके लिखेंगे, और ये जो परसेंटेज है ये टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं कि फिक्स एसेट्स दिया गया है। फिक्स एसेट्स में सबसे पहले दिया गया है बिल्डिंग 2004 के लिए 1620 और 2005 के लिए 1040। नेक्स्ट है मशीनरी 2004 के लिए 1860 और 2005 के लिए 4716। उसके बाद दिया गया है फर्नीचर, तो फर्नीचर 2003 के लिए है 54 और 2005 के लिए है 108, और कुछ अदर फिक्स एसेट्स दिए गए हैं जो कि 2004 के लिए है 120 और 2005 के लिए है 180। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल फिक्स एसेट्स निकाल लें, तो टोटल फिक्स एसेट्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। 2004 के लिए आ जाएगा 3654 और 2005 के लिए आ जाएगा 6044। इसको हम क्लोज कर देंगे। अब पार्ट बी में हम इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म लोन दिया गया है 2004 के लिए 276 और 2005 के लिए 354। उसके बाद करंट एसेट्स की हेडिंग हम लेंगे, मेन हेडिंग करंट एसेट्स, और इसमें सब हेडिंग में हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कैश एंड बैंक बैलेंस है 2004 के लिए 708 और 2005 के लिए 60। बिल्स रिसीवेबल है 2004 के लिए 1254 और 2005 के लिए 1120। स्टॉक दिया गया है 2004 के लिए 960 और 2005 के लिए 780। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं 2004 के लिए 18 और 2005 के लिए 18। अदर करंट एसेट्स दिए गए हैं 2004 के लिए 174 और 2005 के लिए 240। टोटल करंट एसेट्स है 2004 के लिए 3114 और 2005 के लिए टोटल करंट एसेट्स है 2280। अब अगर हम टोटल एसेट्स देखें, यानी कि ए, बी और सी तीनों को प्लस कर दें, यानी कि फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स कर दें,
तो यहाँ पर हमको 2004 का टोटल एसेट्स मिल जाता है 7044 और 2005 का टोटल एसेट्स मिल जाता है 8616। अब हम इसमें परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, तो अब हम सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 2004 के लिए लैंड का। तो सबसे पहले हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 2004 के लिए बिल्डिंग का, जो कि है 1620 की। इसका परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे टोटल फिक्स एसेट्स पे। टोटल एसेट्स पे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे इसके परसेंटेज की, तो ये हो जाएगा 1620 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7044 जो कि टोटल एसेट्स है। और तो यह आएगा 22.99 यानी कि 23% हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2004 के लिए भी हम ऐसे ही परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। के लिए नेक्स्ट पॉइंट होगा प्लांट एंड मशीनरी, जो कि 1860 का है। इसका हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें टोटल एसेट्स पे, तो ये हो जाएगा 1860 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7044 यानी कि 26.41% हो जाएगा। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग दिया गया है 54 का। इस पर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें टोटल एसेट्स पे, तो 54 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7044, तो ये टोटल एसेट्स का हो जाएगा 0.77%। अदर फिक्स एसेट्स दिया गया है 120 का। इस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7044, तो ये हो जाएगा टोटल एसेट्स का 1.70%। और टोटल करके हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसका परसेंटेज का जो टोटल है वो हो जाएगा 51.88%। अब हम फिक्स एसेट्स का 2005 का कैलकुलेशन करेंगे। तो 2005 में फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग है 1040 रुपीज की। टोटल हम 2005 का फिक्स एसेट्स देख रहे हैं, तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है ये 8616। और 2005 का जब हम लैंड एंड मशीन कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाता है 1040 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616 जो कि टोटल एसेट्स है। तो इसका परसेंटेज आ जाएगा टोटल एसेट्स पे 12.07%। नेक्स्ट दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी 2005 के लिए 4716 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616, तो ये हो जाएगा 54.73%। फिर दिया गया है फर्नीचर एंड फिटिंग 108 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616, तो ये हो जाएगा 1.25%। देन अदर फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 2.09%। अब इसका हम टोटल कर लें 2005 का फिक्स एसेट्स का परसेंटेज का टोटल, तो ये हो जाएगा 70.14%। बी में आ जाते हैं। बी में केवल एक पॉइंट है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन, और लॉन्ग टर्म लोन फॉर 2004 यहाँ पे दिया हुआ है 276। इसका अगर हम टोटल एसेट्स पे परसेंटेज कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा 276 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7044, और ये आ जाएगा टोटल एसेट्स का 3.91%। और 2005 के लिए ही ऐसे हम लॉन्ग टर्म लोन को कैलकुलेट कर लें, तो 2005 के लिए हो जाएगा 354 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616 जो कि 2004 की टोटल एसेट्स है, उससे हम डिवाइड करेंगे, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 4.12%। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है 2005 के लिए वो टोटल एसेट्स की 4.12% है। तो ये हमने फिक्स एसेट्स के लिए परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे ही हम करंट एसेट्स के लिए भी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे टोटल एसेट्स पे। तो सबसे पहले दिया गया है कैश एंड बैंक बैलेंस 2004 के लिए है 708। इसका हम टोटल एसेट्स यानी कि 7044 पर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 708 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7044, तो ये आ जाएगा टोटल एसेट्स का 10.05%। बिल्स रिसीवेबल दिया गया है 1254 फॉर 2004, तो 1254 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7044, और ये परसेंटेज आ जाएगा 17.80%। स्टॉक दिया गया है 960, तो इसका हम टोटल एसेट्स पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। 960 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7044 यानी 13.63%।
प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया गया है 18 रुपीज, इसका हम टोटल एसेट्स पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7044, 0.26% आ जाएगा ये टोटल एसेट्स का। अदर करेंट एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे। 174 अदर करेंट एसेट्स दिया गया है, तो 174 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7044, यानी कि ये जो है अदर करेंट एसेट्स, ये टोटल एसेट्स का 2.47% है। और टोटल जो करंट एसेट्स है उसका हम परसेंटेज का टोटल कर ले तो हमको यहाँ पर 44.21% मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से हम करंट एसेट्स का 2005 के लिए कैलकुलेशन कर लें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट एसेट्स में सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस 2005 के लिए दिया गया है 60 रुपीज। इसका हम टोटल एसेट्स पर यानी कि 8616 पर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616 यानी 0.7%। और नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल दिया गया है 1120 इस 2005 के लिए, इसका हम टोटल एसेट्स पर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8680। तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो टोटल एसेट्स का 13% आएगा। स्टॉक दिया गया है 780, और ये जो है टोटल एसेट्स पे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 780 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616 यानी 9.05%। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं 2005 के लिए 18 रुपीज, तो 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616, तो 0.21% आ जाएगा। करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स दिया गया है 240, इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे इसके परसेंटेज की टोटल एसेट्स पे, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616, तो ये आ जाएगा 2.78%। अब क्योंकि हमने पूरे करंट एसेट्स का यहाँ पर परसेंटेज निकाल लिया है, तो इसका भी हम टोटल कर लें, टोटल करंट एसेट्स के परसेंटेज का कि ये टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा 25.74%। इसी तरह से हम लायबिलिटी के लिए भी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो लायबिलिटी में हमारी फर्स्ट है करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर है सबसे पहले बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल 2004 के लिए दिया गया है 1530, इसका जो टोटल है वो हम करेंगे टोटल लायबिलिटी पे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टोटल लायबिलिटी है हमारी वो है 7044 2004 के लिए, और 8616 जो है वो 2005 के लिए है। तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास है सबसे पहले बिल्स पेबल 2003 के लिए 1530 और 2005 के लिए 702। अदर करंट लायबिलिटी है 2004 के लिए 42 और 2005 के लिए 60, और इनका टोटल है टोटल करंट लायबिलिटी का 1572 2004 के लिए और 762 2005 के लिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी गई है, जिसमें डिबेंचर है 2004 के लिए 300 के, और लॉन्ग टर्म डेट्स है 2004 के लिए 900 के, यानी टोटल 1200 की लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटी है। वैसे ही 2005 के लिए 600 के डिबेंचर है, और लॉन्ग टर्म डेब है 2005 के लिए 1530, और टोटल अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटी 2004 के लिए 1200 है और 2005 के लिए 2130 है। शेयर होल्डर फंड दिया गया है, ये भी लायबिलिटी में आ जाएगा, मेन हेडिंग होगी शेयर होल्डर फंड। और फिर इसके अंतर्गत दिया गया है शेयर कैपिटल, जो कि 2004 के लिए है 2400 और 2005 के लिए 3600। रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है 2004 के लिए 1872 और 2005 के लिए 2122। टोटल अगर हम इसका करें शेयर होल्डर फंड का, तो यह आ जाएगा 2004 के लिए 4272 और 2005 के लिए 5722। टोटल अगर हम लायबिलिटीज करें, जिसमें हम करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड तीनों को इंक्लूड करें, तो टोटल लायबिलिटी हमारी हो जाएगी 2004 के लिए 7044 और 2005 के लिए 8616।
अब हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर ले, जैसे कि हमने एसेट्स का किया हुआ था, तो ये हो जाएगा बिल्स पेबल 2004 के लिए 1530, टोटल लाइबिलिटी 7044 है, इस पे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 1530 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7044 यानी 21.72%। और अदर करंट लाइबिलिटी है 42, तो इसका परसेंटेज हम टोटल लाइबिलिटी पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 42 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7044, और तो ये परसेंटेज आ जाएगा 0.59%। वैसे ही 2005 के लिए हम इनकी कैलकुलेशन कर लें तो बिल्स पेबल 2005 के लिए है 702, इसकी कैलकुलेशन हम कर लें टोटल लाइबिलिटी पे तो ये हो जाएगा 702 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616 यानी कि 8.14%। बिल्कुल ऐसे ही अदर करंट लाइबिलिटीज पे इसकी कैलकुलेशन कर लें तो ये हो जाएगा 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616 यानी कि 0.7%। इसके टोटल परसेंटेज का भी हम अगर टोटल कर लें तो 2004 का जो टोटल है 22.31% है, 2005 का जो टोटल है वो 8.84% आएगा। सेकेंड, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमने लिखी थी, जिसमें हमने देखा कि डिबेंचर जो है वो 2004 के लिए 300 है। इस डिबेंचर का अगर हम टोटल लाइबिलिटी पे परसेंटेज निकालें तो वो हो जाएगा 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7044 यानी 4.26% है ये टोटल लाइबिलिटी के। और अगर लॉन्ग टर्म डेब निकालें तो लॉन्ग टर्म डेब हो जाएगा 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7044 यानी 12.77% होगा। और टोटल करें हम इनके परसेंटेज का तो 2004 का टोटल हो जाएगा 17.03%। ठीक इसी तरह हम 2005 के लिए भी परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डिबेंचर में 2005 का जो डिबेंचर है वो है 600, तो यहाँ पर हम इस 600 का टोटल लाइबिलिटी पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लें 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616 तो ये हो जाएगा 6.96%। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है 1530 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616 तो 17.76%। टोटल जो है इनका लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटी का वो है 24.72%। ठीक इसी तरह शेयर होल्डर फंड्स के अंतर्गत जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं उनकी हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें टोटल लाइबिलिटी पे तो 2004 के लिए शेयर कैपिटल है 2400 की। ये देखें कि टोटल लाइबिलिटी का कितना परसेंट है तो ये हो जाएगा 2400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7044 यानी 34.07%। और वैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है 2004 के लिए तो ये है 1872 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7044 यानी कि 26.57%। और इन दोनों के परसेंट का अगर हम टोटल कर ले तो ये हो जाएगा 60.64%। ठीक इसी तरह हम 2005 के लिए रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल के परसेंटेज की कैलकुलेशन करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल दिया है 2005 के लिए 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616 तो यह आ जाएगा 41.78%। और रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है 2005 के लिए 2124 तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 2124 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8616 यानी कि 24.66%। और शेयर होल्डर्स फंड्स के जो परसेंटेज है उनका टोटल अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 66.44%। टोटल परसेंटेज अगर हम देखें तो एसेट्स और लायबिलिटी का दोनों का चाहे 2004 और 5 का 100% हमको टोटल करके लिखना है। तो इसमें हमने देखा कि पूरे क्वेश्चन में किस तरह से हमने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग एसेट्स और लायबिलिटी को सेट किया हुआ है और उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया है। हमने वेरियस एसेट्स जो है चाहे वो करेंट हो, फिक्स हो या इन्वेस्टमेंट हो, उन सभी एसेट्स की कैलकुलेशन का परसेंटेज हमने टोटल एसेट्स पे कैलकुलेट किया है और वेरियस लायबिलिटीज का परसेंटेज हमने टोटल लायबिलिटी पे कैलकुलेट किया है।